अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज योर शेफ साद बाट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। एंड आई एम रियली होप आपने ओवर द वीकेंड बड़ा एंजॉय किया होगा, न्यू जगह गए होंगे खाना खाने। आई रियली होप कोई न्यू जगह भी एक्सप्लोर की होगी। अच्छा जी, आज की रेसिपी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड वेरी ईजी टू मेक। आज हम एक बेकिंग करेंगे और साथ में वेजिटेरियन जितने भी लोग हैं उनके लिए बड़ी बेहतरीन से आज जो है ना हम डिश बना रहे हैं। और प्लीज़ कॉल करें, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा एंड लेट मी नो कि किसी भी हवाले से अगर आपको कोई मुश्किलात होती हैं व्हेन इट कम्स टू बेकिंग और ग्रिलिंग और एनी ऑफ दोज थिंग्स। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बताऊँ आपको आज की जो रेसिपी है, इट्स बेसिकली अ फ्यूजन रेसिपी। नॉट फ्यूजन, लेकिन ये कि यूजुअली लोग जो है ना बिस्किट्स बनाते हैं बड़ा शौक से। एंड बहुत सारे क्वेरीज ये आई हुई हैं कि बिस्किट जो है ना हमारा क्रम्बल हो जाता है, टूट जाता है, क्यों? या तो ज़्यादा कलर आ जाता है। एंड मैं आपको आज जो है ना मार्बल कुकीज़ सिखाऊंगा, मार्बल बिस्किट्स भी कह सकते हैं। ये कुकी नहीं है, ये सिंपल बिस्किट है जिसके अंदर आप इजीली जो है ना, आपको 2 से 3 चीज़ें बताऊंगा किस तरीके से आपका बिल्कुल परफेक्ट बिस्किट बनेगा। सबसे पहले तो आपने जो है ना अवन को प्रीहीट कर लेना है, ठीक है। अवन आपका होना चाहिए 180 डिग्रीज़ पे, ठीक है जी। और यहाँ पर ऊपर नीचे वाली जो आपने फ़ैन है वो ऑन कर देना है, और रॉड जो होती है। एंड अगर घर पे बनाए तो 170 पे आपने जो है ना इसको, जो आपके पास छोटा अगर अवन है तो 170 पे रख दें, 160 पे रख दें। आपकी जो कुकिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो मेक श्योर करें कि उसको मिडिल रैक पे आपने रखना है। एंड ऐसा आजकल पार्चमेंट पेपर हो गया, ये मैट्स हो गए, ये बड़े ईजिली मिल जाते हैं, सिलिकॉन मैट्स जो बड़ा बेहतरीन है। मैक्रोन्स के होते हैं वैसे तो ये, लेकिन इस पर आप इजीली बेकिंग कर सकते हैं। आपको कोई बिछाने की ज़रूरत नहीं। कोई बेकिंग पेपर हो गया, सिंपली इसको धोएं, इसको ड्राई करके इजीली आप वापस रीबेक कर सकते हैं। बड़ा बेहतरीन है, प्रोडक्ट का जो आउटकम है बड़ा बेहतरीन निकलता है। अच्छा, हम बिस्किट्स बनाएंगे सबसे पहले। यहाँ पर जो बिस्किट्स हैं वेरी इजी टू मेक, लेकिन उसका जो की है ना वो ये है मक्खन, ठीक है। मक्खन जो है ना आपने उसको प्रॉपर चिल्ड करना है, ठीक है जी। ये जिस तरीके से शॉर्टकट पेस्ट्री बनाते हैं ना, सबसे बेस्ट है आपने इसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चिल्ड कर दें। मक्खन आपका चिल्ड होगा ना तो बड़ा बेहतरीन से बिस्किट्स बनेंगे, ये की है। और ये है कि इसी तरीके से आपने, जैसे आपने मक्खन फ्रीज कर दिया, सारा जो मिक्सचर एक डो बन जाएगा, फिर इसको वापस फ्रिज में रखें। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बता दूं कि मार्बल है। सिंपली एक तरीके से हमने जो है ना यहाँ पर जो डो है वो बनाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इक्वल पोर्शंस करके हम डो को डिवाइड कर देंगे। और फिर साथ में उसके अंदर कॉफ़ी और थोड़ा सा जो है ना हम कोको पाउडर ऐड करेंगे, जिससे फ्लेवर जो है ना बड़ा बेहतरीन होगा। कलर भी आ जाएगा चॉकलेट वाला। आप इसके अंदर कलर वेरिएशंस भी ऐड इन कर सकते हैं, ठीक है। पिंक भी कर लें, और आजकल बहुत सारे कलर के शेड्स आते हैं, सिंपली ऐड इन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पर हम डालेंगे चीनी। चीनी को मैं हमेशा पीस लेता हूँ, सबसे बेस्ट है, ठीक है। दानेदार चीनी ना लें। व्हेन एवर यू मेकिंग बिस्किट्स, मेक श्योर करें कि बिल्कुल पाउडर शुगर हो। अगर आप घर में इसको पीस रहे हैं तो इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास है कॉर्नफ्लावर, ठीक है। कॉर्नफ्लावर आपने ऐड करना है, जिससे आपका एक समझे कि बाइंडिंग पावर जो है ना आपके बिस्किट की बड़ी बेहतरीन आ जाती है, ठीक है। हमने ये ऐड कर दिया है। प्लीज़ स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, कॉल करें। अच्छा, अब यहाँ पर ये है ना, मैंने प्रॉपर तरीके से सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड इन कर दी हैं। अब इसको हम चलाएंगे प्रॉपर तरीके से 1 से 2 पल्स मोड पे, ताकि ये प्रॉपर तरीके से क्रम्बली इफेक्ट आ जाए। प्रॉपर क्रम के साथ साथ अब इसको और मज़ीद हमने क्या करना है, यहाँ पर घुमाएंगे ताकि प्रॉपर तरीके से ये जो है ना एक डो की फॉर्म हो जाए। अब इसके अंदर जाएगा मैदा, ठीक है जी। मैदा डाल देना है, साथ ही में जाएगा बेकिंग पाउडर, और हमने ऐड करना है इसके अंदर यहाँ पर वनीला एसेंस, ठीक है जी। अगेन इसको चला देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर बहुत थोड़ा सा ऑयल, 1 से 2 खाने के चम्मच, दैट्स इट। या दूध भी डाल सकते हैं, बस ये थोड़ी सी बाइंडिंग, क्योंकि ये ऑब्वियसली जो मक्खन है बहुत फ्रीज़ हुआ हुआ है। आप इसके अंदर दूध डाल दें, ऑयल डाल दें, या थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। जो बड़ा वाला पीस है ना, ये हमें तंग थोड़ा सा कर रहा है, इसको हम ये देखें इस तरीके से। एंड सारी की सारी जब ये डो बन जाएगी, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से यकजा कर लेना है, ठीक है। जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा, पोर्शंस हाफ कर लें। आई हाफ कॉफ़ी एंड कोको पाउडर, ये मिक्स करेंगे आधे पोर्शन में।
फिर दोनों को एक साथ जो है ना बाइंड करेंगे, फिर एक स्वर्ल की इफेक्ट आ जाएगी। उसके बाद इसको काट के सिंपली आपने प्रॉपर तरीके से पार्चमेंट पेपर या आपके पास सिलिकॉन मैट है उस पर रख के बेक कर देना है। वेरी इजी। इसको वापस चलाता हूँ। ये देखें, अब ये जो इफेक्ट आया ना बेहतरीन सा, ये क्रम्स ये आना शुरू हो गया। इट मीन्स इसी से आपका शॉर्टरेस्ट पेस्ट्री बनती है, ठीक है जी। बिस्किट्स बनते हैं बड़े बेहतरीन से। ये बिल्कुल ब्रेड क्रम्स जैसा आपका जो इफेक्ट है ना ये आना शुरू हो गया, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, सारा का सारा मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा एक बड़े बोल के अंदर, और ये जो मिक्सचर है ना फिर हम इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बाइंडिंग कर लेंगे इसकी, ठीक है जी। ये आपने अच्छे तरीके से इसको कर लेना है। ये क्रम्स हैं, उड़ते हैं, तो जस्ट मेक श्योर करें प्रॉपर तरीके से आप जो ग्लव पहन लें। एंड अगेन कॉल मी एंड लेट मी नो एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनी बेकिंग। कुछ भी इशू आ रहा है या कोई फरमाइश भी करनी है तो भी आप मुझे बताएं, ठीक है जी। अच्छा, ये सारा का सारा मैं इस पर अब डाल दूँगा, ठीक है जी। ये आप जैसे ही प्रॉपर तरीके से प्रेस करेंगे ना खुद ब खुद बाइंडिंग बड़ी बेहतरीन से होना शुरू हो जाएगी। और साथ में आज की हमारी जो दूसरी रेसिपी है विच इज़ एग एंड पोटैटो quesadillas। ये बड़ी बेहतरीन सी है, इतनी वर्सेटाइल रेसिपी है, इसको लाजमी आपने बनाना है, ठीक है जी। ये देखें, अब ये ऑलरेडी सारा का सारा ये बिल्कुल बाइंड होना शुरू हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं। इसको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से एक डो की फॉर्म देनी है। जैसी डो की फॉर्म आप दे देंगे उसके बाद आपने इसको क्या करना है, वही जो मैंने आपको बताया, इसको हाफ़ ऑफ कर लें। और जैसे हाफ़ हो जाएगा उसके बाद प्रॉपर तरीके से आप इसके अंदर कोको पाउडर, कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी, ये मिक्स करके हम हाफ़ कर लेंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा पानी। एंड ब्रेक का टाइम हो गया है। जैसे आप ब्रेक से वापस आएंगे मैं क्या करूँ, मीनवाइल इसको अच्छे तरीके से गूंद के जो है ना डो बना रहा हूँ, ठीक है जी। जैसे ब्रेक से वापस आएंगे फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। मार्बल कुकीज़ अज्जा, मक्खन 170 ग्राम 3/4 कप, आइस्ड शुगर 160 ग्राम 1/4 कप, तेल 1.5 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 1/8 चाय का चमचा, पानी 1.5 खाने का चमचा, मैदा 320 ग्राम, कॉर्न स्टार्च 1 खाने का चमचा, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट आधा चाय का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी मेकिंग मार्बल कुकीज़ टुडे एंड ये मिक्सचर दोनों जो है ना मैंने बिल्कुल अलग अलग कर लिया हैं। आज यू कैन सी मैंने कोको पाउडर एंड जो आपकी इंस्टेंट कॉफ़ी होती है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। आप एसेंस भी डाल सकते हैं। एंड अच्छा, अब क्या करना है आपने, ठीक है, देयर आर 2 ऑप्शंस। या तो आप प्रॉपर तरीके से दोनों को बाइंड कर दें एक साथ, ठीक है जी। नहीं तो आपने क्या करना है, एक लॉग बनानी है। लेट मी जस्ट शो यू। और यू कैन एक्चुअली यू नो प्रॉपर तरीके से इसको कोई भी आप शेप दे सकते हैं, ठीक है जी। आपके पास कटर्स हैं, आप वो भी केस कर सकते हैं। अब सिंपली या तो इसको प्रॉपर तरीके से आपने जो है ना यहाँ पर फ्लैटन आउट कर देना है, ठीक है जी। एंड ये इस तरीके से प्रॉपर फ्लैटन करें, ठीक है जी। ये आपने कर देना है। रोलिंग पिन की हमें ज़रूरत है, चलें। ये फ्लावर लगा दिया मैंने थोड़ा सा, ठीक है जी। इस तरीके से प्रॉपर आपने इसको हाथ की मदद से, वैसे तो मैं हाथ से कर रहा हूँ, रोलिंग पिन से प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है जी। ये कर लिया। एंड साथ ही में हमारे पास जो दूसरा डो है इसको प्रॉपर तरीके से मैं यहाँ पर फ्लैटन आउट कर रहा हूँ ताकि ये जो कुकीज़ हैं हमारे बेहतरीन से, ठीक है जी, ये बन जाए। राइट, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लेयरिंग करनी है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा हाफ ऑफ कर लेते हैं, ठीक है जी। ये आपने कर लिया। इसके ऊपर वापस इसकी लेयर लगाएं, ठीक है जी। इसके ऊपर वापस इसकी लेयर लगाएं। ऑलराइट, थोड़ा सा मैदा छिड़कें ऊपर, ठीक है जी। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ बटर, तो ये बिल्कुल मेल्ट होगा, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। एंड ये इस तरीके से आपने फ्लैटन इसको कर देना, ठीक है जी, लाइक दिस। अब यहाँ पर मेरे पास रोलिंग पिन है। सिंपली आपने इस तरीके से इसको फ्लैटन कर देना, ठीक। क्रैक्स आ जाएंगे, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, कोई नहीं है इसमें, हार्ड एंड फास्ट। अब आपने इसको बिल्कुल जो है ना प्रेस करना है,
जितना हो सकता है अच्छे तरीके से इसको प्रेस करें, इसको रोल करें, ठीक है जी। एंड ऑब्वियसली बटर है तो बीच में क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। ये इसको अच्छे तरीके से आपने ये कर देना है, ठीक है जी। अब अगेन इसको आपने जैसे हाफ ऑफ कर देते हैं इस तरीके से, इसको वापस आपने यूँ करके लॉग बनानी है, ठीक है जी। ये करके प्रॉपर तरीके से आपने क्लिंग के थ्रू यहाँ तो इसको प्रॉपर जो है ना आप इसको क्लिंग करके फिर फ्रिज में रखते हैं। ऑब्वियसली मैं तो क्लिंग अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली इसके जो है ना यहाँ पर कटर्स के थ्रू सिंपली बिस्किट्स की जो शेप है ना वो दे रहा हूँ, लाइक दिस, ठीक है जी। ये आपने कर देना है। ये गया एक बिस्किट लाइक दिस, ये गया दूसरा, ठीक है जी। ये है तीसरा। और इसी तरीके से बड़े बेहतरीन आपने जो बिस्किट्स हैं ना वो यहाँ पर बना लें। थोड़ा प्रेस कर लें इसको। इफ़ यू थिंक कि इसकी लेयर्स जो है ना वो निकल रही हैं, ऑब्वियसली बटर है तो खुद ब खुद जो है ना मेल्ट हो जाएगा ये। देयर यू गो। बड़े अच्छे ये जो बिस्किट्स हैं ना वो बनते हैं। अगेन इसको आपने प्रॉपर तरीके से वापस ये करें, प्रेस करें एंड सिंपली कटर के थ्रू प्रॉपर तरीके से ये लें। ये आपके बिस्किट्स थोड़े से चंकियर वर्जन मैंने बनाया है एंड ऑब्वियसली दिस इज़ टोटली अप टू यू कि किस तरीके से आपने इसको जो है ना प्रॉपर यूटिलाइज़ करना है। मैं इसको प्रॉपर तरीके से अगेन फ्लैटन आउट करूँगा। ये अब मैं आपको एक और ट्रिक दिखाता हूँ। सिंपली आपने ये करके लॉग बना के इसको क्लिंग कर दें, ठीक है। जैसे ही बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएगा फिर छोटे छोटे पीसेस काट के एक बड़े बिस्कॉटी टाइप का जो है ना ये आप इजीली बना सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत है। अब इसको इस तरीके से आप इजीली जो है ना ये सारे के सारे जो बिस्किट्स हैं मैं बना के इसको क्या करूँगा, डाल दूँगा अवन के अंदर, ठीक है जी, लाइक दिस। अच्छे खासे आपके जो बिस्किट्स हैं यहाँ पर रेडी हो जाएंगे। सी दिस कैन लाइक दिस। एंड ज़रूरी नहीं है कि कोको पाउडर ऐड करें, यू कैन ऐड एनी अदर कलर इज़ वेल। मैंने तो यहाँ पर ऑब्वियसली थोड़ा चॉकलेट फ्लेवर के लिए थोड़ा सा जो है ना इसको कोको पाउडर ऐड किया है। वी हैव अ कॉलर फ्रॉम सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? हाँ जी, शुक्र अल्लाह के साथ। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। मेरा भाई कैसा है? कितना प्यारा लग रहा है मेरा भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और सुनाओ साथ कैसे हो आप? आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है। साथ मुझे आप इतने अच्छे लगते हैं ना। मेरा छोटा बेटा जो है ना 6 साल का, वो कहता मामा जी आपके भाई का शो लग गया, आप देख लो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ कितने प्यारे लग रहे हो। शुक्रिया। मैं आपकी बाजी हूँ, आप मेरे छोटे से वीर हो। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ जी, आपको बड़ा शो प्यारा प्यारा शो नहीं, आप ही बड़े प्यारे हो। आपकी वजह से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच इतनी तारीफ़ करने के लिए। बड़ा अच्छा लगता है जब तारीफ़ आप लोग करते हैं ना। थैंक यू सो मच, दिल खुश हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो बिस्किट्स है उसको मैं प्रॉपर तरीके से लाइन कर रहा हूँ एंड देयर यू गो। देखें बड़े बेहतरीन से बिस्किट्स हो गए यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, सारा का सारा वेस्ट नहीं करना है। आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली मैं इसको अच्छे तरीके से वापस जो है ना फ्लैटन आउट कर रहा हूँ हाथ की मदद से ही, ठीक है जी। ये लें और आप स्टार बना सकते हैं। हम स्टार भूल गए, मैंने यहाँ सर्कल उठा लिया, लेकिन चले कोई बात नहीं। ये जो है ना इस तरीके से अच्छे खासे आपके जो बिस्किट्स यहाँ बन जाते हैं। घर में बिस्किट्स बनाया करें एंड बड़ा इजी होता है बनाना, ठीक है जी। ये लें, मैं चाह रहा हूँ कि सारे एक साथ बन जाएं, फिर हम quesadillas पे आएंगे। ऑलराइट, देयर यू गो। थोड़ा इसको प्रेस डाउन करना है आपने, ये लाइक दिस। एंड ये आखिरी जो है ना इसको बिट मैं ये बना देता हूँ।
क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी ऑफ दिस गुडनेस। इसको अच्छे तरीके से आप ये देखें, ये जो है ना, हम इस तरीके से सारे आपके बड़े बेहतरीन से जो बिस्किट्स हैं ये यहाँ पर हो गए लाइक दिस। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से ड्राई सारी चीज़ें ऐड की थी, सिंपली अब यहाँ पर मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा ही लेता हूँ पानी, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का ब्रश करना है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इसको मैदा लगाया है। ठीक है, क्योंकि होगा ये जब बेक हो जाएगा ना तो बिल्कुल वाइट जो आपका मैदा है वो बिल्कुल ऊपर ऊपर जो है ना वाइटनेस आ जाएगी। तो थोड़ा सा इसको एग वॉश नहीं, सिंपल पानी में लगा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा सॉफ्टन हो जाए, ताकि क्रैक्स ना आए ऊपर बिस्किट के। क्रैक्स तो फिर भी आएंगे वैसे। एंड सिंपली आपने इसको बेक करना है 180 डिग्रीज़ पे फॉर लाइक 10 मिनट्स। एंड कभी भी बिस्किट हो गया, कुकी हो गया, वो ओवन के अंदर कभी भी हार्ड नहीं होता है। एंड देयर सो मेनी क्वेरीज, इतने ज़्यादा मुझे लोग जो है ना जब भी मिलते हैं बोलते हैं हमारे जो बिस्किट्स हैं ना वो ओवन के अंदर सख्त नहीं होते। ओवन के अंदर कभी भी सख्त नहीं होंगे बिस्किट। आप उसको निकालेंगी एंड ट्रे पे रखेंगे तो ही जाके जब एयर उसको लगेगी उसके बाद जाके जो है ना वो थोड़े क्रिस्प होंगे, वरना ओवन के अंदर तो वो सॉफ्ट ही रहेंगे चाहे उसको जितना पोक कर लें। अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पानी मैं ऊपर लगा रहा हूँ ताकि ये जो है ना एक अच्छी लेयर ऊपर आ जाए। ठीक है जी, इसको मैं डाल रहा हूँ ओवन के अंदर। आप लोग जो है ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो हम केसरिया स्टार्ट करते हैं। मार्बल कुकीज़ अज्जा, मक्खन 170 ग्राम 3/4 कप, आइस्ड शुगर 160 ग्राम 1/4 कप, तेल 1.5 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 1/8 चाय का चमचा, पानी 1.5 खाने का चमचा, मैदा 320 ग्राम, कॉर्न स्टार्च 1 खाने का चमचा, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट आधा चाय का चमचा। Welcome back from the break. You're watching Fusion Food and we're making marble cookies along with egg and potato quesadillas and it's basically a vegetarian dish. बड़ी मज़ेदार सी होती है ये। and मैंने जो है ना अभी over the weekend एक हमारे यहाँ पर एक वॉक है डिफेंस की साइड पे, तो वहाँ पर जो है ना एक स्टॉल लगा था, कार्ट था बेसिकली। तो वहाँ पर इसके अंदर इन्होंने एग एंड साथ में थोड़ी सी चीज़ थी, पोटैटो से उसकी फिलिंग डाली हुई थी और quesadillas जो रैप्स होते हैं बेसिकली वो था। एंड बड़ा मज़ेदार था वो, गर्मा गर्म जो आप खाते हैं ना ऑन द गो के लिए, फिर साथ साथ चल भी रहे होते हैं, साथ में कोई सोडा हो गया या इस तरीके की चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। बट नॉट ऑलवेज़, ये मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आप कार्ट से कुछ खाएं वंस अ वीक या इस तरीके से खाएं। ठीक है, रेगुलर जो है ना एक्सेस बाहर का खाना जो है ना अवॉइड करें। अच्छा, अब यहाँ पर पोटैटोज़ फिलिंग का मैं आपको बता रहा हूँ। पोटैटोज़ आपने 2 से 3 अदद ले लेना है। यहाँ पर आई हैव एग्स, ठीक है, 3 अदद अंडे हैं होल, ठीक है जी, और साथ में अनियंस, बहुत 1 बोल ये रेसिपी है। काली मिर्च, जिंजर एंड गार्लिक पाउडर, चिकन पाउडर, चिली फ्लेक्स अपने हिसाब से, थोड़ा सा ये जो है ना स्पाइसी होगा, सॉल्ट टू टेस्ट एंड चीज़। ठीक है जी, आपने पिज़्ज़ा चीज़ डाल दी है इसके अंदर। अब इसको अच्छे तरीके से आपने एक मैश बना लेना है। ठीक है जी, ये सारा का सारा मैश बनेगा और वेरी इजी, बस सिंपली आपने केसरी इसके अंदर रैप्स के अंदर इसको डाल के हल्का सा शैलो फ्राई कर देना। वी हैव अ कॉलर उकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम, अज़रा हैं। वालेकुम अस्सलाम। साद भाई क्या हाल है, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है। साद भाई आप ये बिस्किट बना रहे हैं ना? जी तो जी, घर में ओवन नहीं है कोई तो आप मसला नहीं। कढ़ाई में फ्राई करने वाले भी बिस्किट बताएं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जी बिल्कुल। जी, दूसरा मैंने आपसे मीठी टिक्कियों की फरमाइश की थी। मीठी टिक्कियाँ मैंने बड़ी बनाई हैं, मैंने मुहर्रम की एपिसोड सी एम आई तो उसमें मैंने बनाई हैं। अच्छा, पता नहीं मैं वो हमारी लाइट चली जाती है, नहीं देख सकी हूँ मैं। चलिए कोई बात नहीं, आपके पास एक्सेस है यूट्यूब का? अच्छा जी जी, तो आप बस वहाँ पर मसाला रेसिपीज़ पे जाए ना तो लिखिए मीठी टिक्कियाँ, तो सारे हमारे जितने शेफ्स हैं एक्सपर्ट्स हैं सबकी आ जाएगी आपके पास। अच्छा ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का।
अच्छा जी, यहाँ पर सारा का सारा ये देखिए मिक्सचर मेरा बेहतरीन सा रेडी हो गया। अब ये जो मिक्सचर है ना, आप इसके पैटीज़ के अंदर डाल सकते हैं, आप इसको सैंडविच के अंदर डाल सकते हैं, रैप्स के अंदर डाल सकते हैं। देयर सो मैनी रेसिपीज़ एंड मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि साथ साथ मैं जो है ना कुकीज़ को भी देख लूँ। मैंने कहा ज़्यादा उसको टाइम ना लग जाए। टेम्परेचर मैंने 160 पे कर दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बात करते करते बिस्किट्स को भूल जाऊँगा और फिर सारे जो बिस्किट्स हैं ना उन पर कलर ज़्यादा आ जाएगा। सो आई डोंट वांट दैट। अच्छा जी, अब क्या करना है, यहाँ पर हमने प्रॉपर तरीके से ये जो है ना रैप्स, इसको प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने थोड़े से इसको करना है फ्राई। ठीक है जी, बड़े बेहतरीन, वेरी इजी। ठीक है, क्रिस्पी होंगे ये, और आपको बताता हूँ किस तरीके से आपने जो इसको यूज़ करना है। ठीक है, एंड इतनी इजी रेसिपी है ये, तो बस आपने जो है ना लाजमी ये आज ही बना लें। ठीक है जी, कोई भी वेजिटेबल्स हो गई ना आपके पास, तो वो भी आप सिंपली इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ऐड करें, कॉर्नस ऐड कर लें, चीज़ तो मैंने सारी डाल ही दी है। ठीक है जी, ये प्रॉपर तरीके से ये आपने इस तरीके से ऐड करें। ठीक है जी, ये लाइक दिस, प्रेस एंड यहाँ पर, और साथ ही में एक और भी हम बना लें ताकि एक साथ सारा हो जाए। चीज़ है, अंडे हैं, पोटैटोज़ हैं, सारी सीजनिंग्स हैं इसके अंदर, एंड आप इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, आई मीन फ्यूजन रेसिपीज़, आप इजीली इसको क्रिएट करें। ठीक है जी, ये सारा का सारा फिलिंग ऐड कर दिया है, इसको यहाँ कर देंगे बंद लाइक दिस। ठीक है जी, ये आपने इस तरीके से इसको प्रॉपर तरीके से शैलो फ्राई कर लेना ताकि क्रिस्पी हो जाए। ठीक है जी, और आपकी रेसिपी कंप्लीट है ना, आसान। ये देख सकते हैं, ये प्रॉपर क्रिस्पी, इसके अंदर चीज़ हमने ऐड की है। अब इसको मैं सर्व करूँगा विद सराचा मेयोनीज़, एंड मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं, सराचा मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एंड मैंने आपको इतनी सॉसेस सिखा चुका हूँ, तो बस आप जो है ना इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करें। इसकी आंच मैं कम कर देता हूँ, आई डोंट वांट के प्रॉपर तरीके से ये जो है ना ज़्यादा कलर आए। एंड साथ में हमारे जो कुकीज़ हैं, आई थिंक उसको भी 1 से 2 मिनट और लगेंगे, उसके बाद परफेक्टली डन। एंड प्लीज़ उसको जो भी बिस्किट्स बनाए हैं, आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से अवन से निकाल लें, क्योंकि वो अवन के अंदर जो है ना वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगी। हमारे पास कॉलर हैं अलीपुर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो जाएगी। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कॉल ड्रॉप हो गई। देखें आप जो है ना अपनी आवाज़ सुनने के चक्कर में जो है ना आपकी कॉल्स ड्रॉप हो जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारा बेहतरीन से ये हो गए हैं, मैं इसको निकाल लेता हूँ यहाँ पर। ये देखें, इसको बस काट के मैं सिंपली सर्व कर दूँगा। प्रॉपर क्रिस्पीनेस आ चुकी हुई है। ठीक है जी, इसी तरीके से आपने सारे के सारे ये जो है ना इसको प्रॉपर लोड इन कर देना है। ये इसके अंदर कोल्ड स्लो ऐड कर दें। एंड जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि पहले, जैसे मैंने अभी बीच में एक टाकोस बनाए थे, निहारी टाकोस के नाम से, तो बहुत सारे लोगों ने जो है ना इसको कहा कि यार ये क्या चीज़ है, तो बट देयर वर सो मैनी पीपल जिन्होंने एक्चुअली इसको जो है ना बनाया, एंड इट टर्न आउट रियली ग्रेट। इट्स नॉट एक्चुअली निहारी, इट्स एक्चुअली ओनली द बीफ, जो इसका मीट है ना वो यूज़ हो रहा है। समझें कि जैसे आपका हंटर बीफ होता है वो, तो उस तरीके से आप इसको प्रॉपर तरीके से एंजॉय करें। और इतना मज़ेदार ये जो है ना आपके रैप्स के अंदर अच्छा लगता है। आपके पास रैप्स नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप सिंपली आपकी चपाती होती है ना उसके थ्रू बना सकते हैं। ये लें, बड़ा बेहतरीन ये कलर जो है ना ये अच्छा है, प्रॉपर क्रिस्पी कलर। देखो थोड़ा सा ऑयल, साथ में हमारे जो बिस्किट्स हैं ना वो भी हो गए हैं। आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी हमारी सारी चीज़ें ऐसे प्रेप हो चुकी हैं। देयर यू गो। और ये जो आखिरी सारी फिलिंग है ये भी
there you have it, full loaded filling। इस तरीके से आप समोसे हो गए, उसके अंदर भी आप प्रॉपर तरीके से फिलिंग कर सकते हैं। there you go, I think this is perfectly done। इसको मैं इधर निकाल लेता हूँ। साथ में हमारी जो बिस्किट्स हैं, कुकीज़, they're perfectly done as well। Let me just check। बस 1 से 2 मिनट्स को उसको हम और देते हैं, थोड़ी सी देर देंगे, उसके बाद दिस इज़ परफेक्टली डन। ये हमारे बेहतरीन से quesadillas रेडी हो चुके हैं। कलर ऑब्वियसली आपकी अपनी चॉइस है, जितना आपने ज़्यादा देना है, जितना क्रंची देना है, नहीं तो वैसे सॉफ्ट शेल में भी इजीली इसको आप दे सकते हैं। इसको सराशा मेयो के साथ सर्व करें, बड़ा मज़ेदार लगता है ये। बट अगेन इसको अच्छे तरीके से आपने फ्राई लाजमी करना है। इसके अंदर सालसा हो गया, जिस तरीके से मैंने एग इसके अंदर ऐड किया, आप इसके अंदर चीज़ और मज़ीद डाल सकते हैं, ब्रोकली ऐड कर सकते हैं। देयर सो मेनी रेसिपीज़। बस आपने जो है ना ऐसी हेल्दी रेसिपीज़ बनाएं। एंड यही जो सिंपल मिक्सचर है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप रैप्स के अंदर ऐड करें। सैंडविचेस हो गए बच्चों के लिए, एंड सारी फ्लेवरिंग इसके अंदर है, चिकन पाउडर है, चिली फ्लेक्स हैं, तो इसी तरीके से बस आपने बना के बच्चों को देना है। इट्स वेरी हेल्दी एज वेल। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, बस एक रह गया, इसको भी मैं अच्छे तरीके से आप गोल्डन ब्राउन करूँगा। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहे फ्यूजन फूड। एग एंड पोटैटो quesadilla अज्जा, उबले अंडे 3 अदद, उबले मैश्ड आलू 2 अदद, प्याज चॉप्ड 1 अदद, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, सिराशा मेयो 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, रैप्स 4 से 5 अदद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। एंड हमारे मार्बल कुकीज़ बड़ी बेहतरीन से रेडी हो चुकी हैं। एंड बिस्किट्स अगर बनाने तो और मज़ीद इसको रोल आउट करके जो है ना आपने इसको थोड़ा और बिल्कुल पतला बना लेना है। मैंने थोड़ा चंकियर वर्जन बनाया है यहाँ पर। आप इसके अंदर कोई भी और मज़ीद चीज़ ऐड कर सकते हैं। इट मीन्स चॉकलेट चिप्स ऐड कर सकते हैं। आई मीन देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा एग एंड चीज़ एंड पोटैटो quesadillas बड़ा बेहतरीन से रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं, प्रॉपर क्रिस्पी। एंड ये देखें प्रॉपर क्रिस्पीनेस जो है ना आना शुरू हो गई है, और इसको गर्मा गर्म जो है ना आपने इंजॉय करना है विद सराचा मेयो। यहाँ पर हमने ऐड कर ली है, और बस इसी तरीके से बड़ी बेहतरीन आपने चीज़ें जो है ना बनानी है। देयर यू गो, सी इसको और मज़ीद आप क्रिस्पी कर सकते हैं, थोड़ा सा डीप फ्राई इफ़ यू वांट, यू कैन यूज़ दैट एज वेल। एंड ये यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम लगा देते हैं लाइक दिस। ठीक है जी, ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी एक मैंने अपने लिए कर लिया था। एंड साथ में जो बिस्किट्स हैं ये आप देख सकते हैं बड़े बेहतरीन। एंड ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर आप अपनी वेरिएशन दें, आप इसको प्रॉपर तरीके से समझें कि और मज़ीद कलर हो गया वो भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी वेरिएशंस हैं ना, इजीली आप कर सकते हैं। एंड अच्छा है कि बच्चों को थोड़ा इन चीज़ों पे भी लगाएं, ठीक है जी, ताकि बच्चों के अंदर जो है ना वो समर ब्रेक्स जो होती हैं उनकी, ताकि उनको भी आइडिया हो कि किस तरीके से दे कैन एक्चुअली मेक बेकिंग कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें। ये ईज़िली आपके बड़े बेहतरीन से quesadillas रेडी हो चुके हैं। हमारे पास कॉलर है पिंडी से, इम्तियाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाद, आपका शो बहुत अच्छा है। मैं और मेरी फैमिली बहुत शौक से देखते हैं। मेरी बेटी है छोटी, 8th क्लास में पढ़ती है, तानिया, वो तो आपकी बहुत फैन है, और आपकी जो रेसिपीज हैं वो देखती है और फिर वो ट्राई भी करती है। और आज जो आप बना रहे हैं मार्बल कुकीज़, ये बहुत ज़बरदस्त है, और वो कहती है मामा हम भी आज ट्राई करेंगे। तो आपके सारे जितने भी शोज थे और जो चीज़ें आपने बच्चों को सिखाई हैं, बड़ों को, वो हम सब काफ़ी हमने ट्राई की हैं, बहुत ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दुआओं का एंड इतना अच्छा अप्रिसिएशन का, थैंक यू सो मच। हमारी बहुत आपके लिए बेस्ट विशेज़ है। और मेरी बेटी कह रही है कि तानिया के शेफ साहब जो हैं उनके फेवरेट शेफ हैं। जितना अच्छा वो आप बनाती हैं चीज़ें, और इतनी इजी वे से जो सिखाते हैं वो बच्चे भी ट्राई कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का कोई क्वेश्चन है वो पूछ रही है? क्वेश्चन आज नहीं है, कोई क्वेश्चन आज हमने नहीं रखा। चले, और आपने अभी जो सेकंड आप रेसिपी बना रहे हैं पोटैटोज की, वो भी बहुत जबरदस्त है।
मैं खुद Thank भी you. बनाती रही हूँ, लेकिन मेरी बेटियां आपसे सीखती हैं हमसे ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहती बहुत थैंक यू शेफ साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। एंड यहाँ पर जो मेरे quesadillas हैं बड़े बेहतरीन से रेडी हो चुके हैं एंड इतना मिनटों में बन जाते हैं कि एंड मोमेंट पे कोई मेहमान आ रहा है घर पे तो ज़रूरी नहीं है आपके पास रैप्स हों, आप चपाती के अंदर भी कर सकते हैं इसको। आप जैसा आपका प्रॉन ऑन टोस्ट होता है ना, वैसे आप सिंपली जो आपका ब्रेड सिंपली आप उसके कॉर्नर्स काटें एंड उसको प्रॉपर ये फिलिंग डालें, उसको डीप फ्राई कर लें तो बड़ा बेहतरीन सा ये जो है ना क्रिस्पी एक फिलिंग के तौर पे जो है ना बड़ा काम आता है। और पैटीज़ हो गए और बहुत सारी वेरिएशन, इवन ऑन पिज़्ज़ाज़, आप पिज़्ज़ाज़ के ऊपर स्प्रेड्स भी लगा सकते हैं, बहुत सारी वेरिएशन है आजकल तो। बहुत हर चीज़ जो फिलिंग इटसेल्फ है ना वो मतलब आप जिस तरीके से मैंने रैप्स में किया, आप स्प्रिंग रोल्स हो गए उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, समोसाज हो गए उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, बर्गर बन्स के अंदर प्रॉपर तरीके से ऐड कर सकते हैं। और जो आपकी जो ब्रेड होती है, जो चिकन ब्रेड होती है, उसके अंदर भी ये फिलिंग ऐड कर लें, ईजिली जो है ना आपकी बड़ी बेहतरीन सी चीज़ें हो जाएंगी। मेरी कुकीज़ भी यहाँ पर ठंडी हो रही हैं, जब तक आप लोग जाएँ रिकैप ब्रेक पे ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। एग एंड पोटैटो quesadilla अज्जा, उबले अंडे 3 अदद, उबले मैश्ड आलू 2 अदद, प्याज चॉप्ड 1 अदद, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, सिराशा मेयो 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, रैप्स 4 से 5 अदद। तरकीब: उबले मैश्ड आलू और अंडों को मसाले के साथ मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब रैप्स में असेंबल करें और डिप के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। मार्बल कुकीज़ अज्जा, मक्खन 170 ग्राम 3/4 कप, आइस्ड शुगर 160 ग्राम 1/4 कप, तेल 1.5 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 1/8 चाय का चमचा, पानी 1.5 खाने का चमचा, मैदा 320 ग्राम, कॉर्न स्टार्च 1 खाने का चमचा, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट आधा चाय का चमचा। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। अब बाकी अज्जा के साथ ठंडा मक्खन शामिल करें और मिक्सचर को अच्छी तरह गूंद लें। फिर यकसा तौर पर अलग करके एक में कोको पाउडर डालें और दूसरा सादा रखें। अब इन्हें चपटा करके एक दूसरे पर रखें। इसी अमल को दोहराएं और 1 घंटे के बाद रोल आउट करें। आखिर में कुकीज़ की शेप में काटें और बेक करके सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली है। एग एंड पोटैटो quesadillas ऑब्वियसली विद चीज़ एडिशनल है, थोड़ा सा अच्छा लगता है जब आप खाएंगे विद सराचा मेयो एंड थोड़ा सा कोल्स्लो मैंने एक्स्ट्रा एडेड फ्लेवर के तौर पे जो है ना एज अ साइड लाइन यूज़ कर लिया है। और साथ में मार्बल कुकीज़, ये समझें चंकियर वर्जन है। आप इसको और मज़ीद, वैसे मार्केट में आपको चंकियर वर्जन नहीं मिलेगा, बिल्कुल पतला पीस मिलेगा, लेकिन ये जब घर पे ऑब्वियसली बनाते हैं, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि आपके पास अवन हो, आप इसको चूल्हे पे भी ईज़िली बना सकते हैं। आई थिंक जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर पहले एपिसोड्स में एक स्टीमर टाइप बनाया था, पतीले के अंदर पानी डाल के एक पुडिंग बनाई थी। तो सिंपली आपने पानी की जगह उस पर नीचे थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है, उसके बाद उसको हल्का ही आंच पे आप रखेंगे पतीले के ऊपर, तो प्रॉपर तरीके से जो आपके बिस्किट्स बड़ा अच्छे हो जाएंगे। समझे कि 10 मिनट में आपके बिस्किट्स रेडी हो जाएंगे। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। एंड लेकिन ये बात है कि जो कलर एंड जो वेरिएशन जो आप ईज़िली अवन के अंदर देते हैं ना, जो एक प्रॉपर शाइन आती है, वो नहीं आएगी चूल्हे पे, लेकिन सिंपली ये कि बन जाएगा आपका। देयर आर सो मैनी पीपल जिनके पास अवन नहीं है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन वो ऑब्वियसली वो शाइन, वो क्रिस्पीनेस वो अवन से ही आएगी। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें एंड ईज़िली आप जो है ना मज़ेदार जिस तरीके से हम चीज़ें बनाते हैं वो आप बनाएं। एंड इसी तरीके से आपने जो है ना रेसिपीज़ को फॉलो करते रहना। आज बड़ी ईजी रेसिपी थी एंड सारी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, मिक्स मैच करके आपने जो है ना एक बड़ा बेहतरीन एक मिक्सचर रेडी कर लेना है विद स्पाइसेस, हर्ब्स ऐड कर लें, चीज़ ऐड कर लें, एग्स ऐड करें, ताकि प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू जो है ना वो भी आपको मिल सके। थोड़ा सा मैंने इसको एक क्रिस्पी वर्जन दे दिया है ताकि थोड़ा सा जब आप खाएं तो बिल्कुल सॉफ्ट ना लगे, थोड़ा सा क्रिस्पीनेस ज़रूर आए आपके पैलेट पे। ठीक है जी। और साथ में सराचा मेयोनीज़, जब भी आप कोई चीज़ सर्व करें, बी इट फ्राइज़, विंग्स, एनीथिंग, ग्लेज हो साथ में, थोड़े से साइड डिप, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे एक डिप करके आप खाएं ताकि पैलेट के लिए बड़ा अच्छा होता है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।